प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये आपकी बीएससी सिक्स्थ सेम की क्लास है, जिसमें हमने सेकंड यूनिट चला दी है। कौन सी बुक की? बुक आप जानते हो, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। आप इसके बारे में अच्छी भली बातें जानते हैं। ये आपकी बुक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें हम सेकंड यूनिट चला रहे हैं और सेकंड यूनिट का आज जो है, आज लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 क्या है? इसमें जो आज का जो पहला टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ। ठीक, या मैं आपसे बोल दूं एक तरीके से ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप इसे समझ पाए तो सब कुछ इजी है, नहीं समझ पाए तो बहुत आसान है। तो पहले समझो एक्स रे डिफ्रैक्शन है क्या। इसे समझने से पहले आपको डिफ्रैक्शन का पता होना चाहिए। सर बिल्कुल पता है डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं विवर्तन। जब कोई लाइट बीम आई और इस एज एज चोंच से टकरा के क्या होगी, अपने पास से भटक गई, रास्ते से भटक गई, वो क्या कहलाता है? वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। एक्स रेज के बारे में आप जानते हैं, इसकी वेवलेंथ लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिफ्रैक्शन का पता चल गया, एक्सरे का पता चल गया। चल ब्रैग्स लॉ में इसका क्या नाम है, क्योंकि जब आपकी पहली हेडिंग है जो सिलेबस में दी गई है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन जा है। तो 1912 में एक वैज्ञानिक थे वॉन लव, जानते हो इनके बारे में? कभी नाम सुना सा लग रहा है। वॉन लव थे, इन्होंने कहा कि भैया क्रिस्टल को क्या करना चाहिए? डिफ्रैक्शन दिखाना चाहिए एक्सरे को। क्यों? जो क्रिस्टल है उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। सर ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है क्या? अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप समझो, वॉन लॉ ने कहा कि 1912 में कि क्रिस्टल भी एक्सरे को डिफ्रैक्शन करना चाहिए। इस बात को पकड़ लिया हमारे ब्रैग ने, और ब्रैग ने क्या किया? डिफ्रैक्शन को लेके एक इक्वेशन दे दी। क्या दे दी? एक इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या कहलाई? ब्रैग्स इक्वेशन। इस इक्वेशन में इन्होंने क्या क्या लिया था? पहली चीज इन्होंने ली थी इंटर प्लेनर स्पेसिंग। सर ये किस चिड़िया का नाम है बताएंगे। दूसरा लिया था ग्लांसिंग एंगल। ठीक, और तीसरी ली थी वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। जो भी एक्सरे आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी वेवलेंथ। और इसमें क्या दिया है? एक रिलेशन दिया। जो रिलेशन निकल के आया वही रिलेशन क्या कहलाया? ब्रैग्स इक्वेशन। तो आप इसे ब्रैग्स इक्वेशन की डेफिनेशन इजीली लिख सकते हो। द फंडामेंटल इक्वेशन, द फंडामेंटल इक्वेशन which gives the relation, जो क्या देती है? रिलेशन देती है। किसमें? विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन, नहीं बिटवीन तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दो के लिए हो जाएगा। विच गिव्स द रिलेशन अमंग, थोड़ा सा ग्रामर लगाते हैं हम। विच गिव्स द रिलेशन अमंग वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज कॉमा इंटरप्लेनर स्पेसिंग। सर ये है क्या? अभी बता दूंगा, घबराओ मत। इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड, अब क्या कर रहे हैं, पहले एक बार इन सब को डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट हुआ, डिलीट हो गया। विच गिव्स अ रिलेशन among wavelength of X-rays, interplanar spacing and glancing angle, ठीक, is known as
ब्रैग्स इक्वेशन क्या कहलाती है? ब्रैग की इक्वेशन कहलाती है। अब हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर आपको ज्ञात करा दे कि हमने क्या मान लिया, द लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। हमने एक्स रेज की वेवलेंथ क्या मान ली, लैम्डा मान ली, कोमा डी बी द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। सर ये है क्या? अभी बताऊंगा, अभी लिख लो पहले, डी बी द इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड और क्या मानना था, थीटा बी द ग्लैंसिंग एंगल, देन ब्रैग्स इक्वेशन विल बी, तब ब्रैग की इक्वेशन होगी, देन ब्रैग्स इक्वेशन विल बी क्या होगी, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये ब्रैग की इक्वेशन थी जो ब्रैग नामक वैज्ञानिक ने दी। सर डी क्या है, डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, ऊपर लिखा हुआ है, थीटा क्या है, ग्लैंसिंग एंगल है, और लैम्डा क्या है, आपकी वेवलेंथ है, और एन के बारे में आप जानते हो, वेयर एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब तुम इन चीजों के बारे में समझो, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है। मेरे पास ये सब क्या है, ये सब लैटिस पॉइंट है, मैंने इन्हें ज्वाइन करके एक लाइन बना दी ऐसे टुई टुई। तो इन प्लेन, इसे क्या बोलते हैं, प्लेन, याद हो मैंने पढ़ा रखा है इससे पहले इसके लेक्चर्स में। तो इन प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। जरूरी नहीं है ऐसे बनाओ, ये प्लेन आप ऐसे भी बना सकते हो, तो ये होगी इंटरप्लेनर स्पेसिंग। आप ऐसे भी बना सकते हो, लैटिस पॉइंट मिलने चाहिए बस, तो इनके बीच की ये होगी इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है, इट इज नथिंग बट अ distance between planes which is made by the joining of lattice point, यानी कि वो पैरेलल प्लेन हो जो लैटिस पॉइंट्स को मिला के बना हो, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। द फंडामेंटल इक्वेशन व्हिच गिव्स द रिलेशन अमंग वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड ग्लैंसिंग एंगल इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन। लेट अस कंसीडर लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, डी बी द इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड थीटा बी द ग्लैंसिंग एंगल, देन द ब्रैग्स इक्वेशन विल बी। अब देखो आप समझ गए इंटरप्लेनर स्पेसिंग, वेवलेंथ आपको पता ही है, तरंग दैर्ध्य है। सर ये ग्लैंसिंग एंगल क्या है, समझो, ग्लैंसिंग एंगल है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, मतलब एक्स रेज ऐसे आई और इस लैटिस पॉइंट पर टकरा के ऐसे घूमगी, तो यही क्या है आपका ग्लैंसिंग एंगल। समझ गए सर, अब समझ में आया हमारे। अगर हम इसे ऐसे आगे बढ़ा दें और इसे ऐसे आगे बढ़ा लें तो क्या ये भी थीटा नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, चोंच लड़ी रे चोंच लड़ी है। चलो ये हमारी बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब हम ब्रैग की इक्वेशन को क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं चांद मेरे, मार्कर ले लेते हैं रेड और लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ। तो हम क्या करते हैं, पहले लैटिस पॉइंट्स मानते हैं, अगले पेज पे मान रहा हूं, आपका मन करे आप यही मान लेना, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है, हम तो इस्तेमाल पूरा करेंगे। मेरे पास ये लैटिस पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये मैं लैटिस पॉइंट रेड कलर से मोटे मोटे बना देता हूँ, ये रे ये रे ये रे ये रे। या लैटिस पॉइंट ठालू नेट से, नहीं चलो बना ही लेंगे, नेट से ठाऊंगा, इतना ही समय उठाने में लग जाएगा, इतना ही बनाने में लगेगा। थोड़ा मैं स्पेसियस यानी कि बड़े बड़े गैप लेके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फिगर को अच्छे से समझ सको। ठीक है चांद मेरे, ये लैटिस पॉइंट्स है, ये बना दिया हमने लैटिस पॉइंट। अब क्या करते हैं, ब्लैक पेन से रूलर ले लेते हैं, ठीक,
क्या करते हैं, पहले कोई सा लैटिस पॉइंट ले लेते हैं और उस पर डालते हैं। ये मान लो यहाँ पे इस पे हमने एक्स रेज डाली, ये डाल दी और ये क्या होगी यहाँ से बेटा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आप इक्वल बनाना, मेरा तो मिस्टेक चल सकता है, आपका मिस्टेक नहीं चलेगा। ये ऐसे चलेगी। चलिए, सही बन रहा है बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। ये वाली थोड़ी सी आउट हो रही है, कोई बात नहीं। लो जी, सामने से देखते हैं ऐसे। ठीक है, अब तो चांद मेरे, सूरज मेरे, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, है शेरनी हो गया। बताओ अब ठीक है। ठीक ना हो आप कर लेना, मेरे भरोसे मत रहो। ये छोटी छोटी चीजें मैं थोड़ी दिखाऊंगा। अब मान लो यहाँ पे भी आ रही है, इस पे, इस वाले लैटिस पॉइंट पे बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए आपस में। नहीं, यहाँ पे है पैरेलल, चलेगी। और यो भी क्या हो रही है यहाँ से, अरे तू कहाँ आ रहा है, इसे तो हमें रखना ही नहीं, इसे तो मारो डिलीट। हमारे पास था रूलर हमारा। आप जल्दी जल्दी बनाना थोड़ा सा, ठीक है, मुझे समय लग रहा है। ये रहा, यहाँ पे पैरेलल है। ठीक, दोनों में स्पेस सेम होगा जब आप प्रॉपर बनाओगे। ठीक है, ये हमारे पास कोई ऐसे वेव है और टकरा के ऐसे चलेगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये ऐसे मिला दिया था ऐसे। तो कहाँ सेलेक्ट हो रहा है, ये तो बहुत मोटा चल रहा है, थोड़ा सा क्या रखते हैं बारीक। ये रूलर ही लेना पड़ेगा मुझे, दिख गया ढंग। रूलर ही लेते हैं, कहाँ गया रूलर, ये यहाँ रख लेते हैं ऐसे और मिला देते हैं। ये एक प्लेन है, पैरेलल प्लेन, वहां तक मिला लेना लास्ट तक। ठीक है, लो अभी स्केल लंबी करनी नहीं आती थी, अब आ गई। ये एक कोई पैरेलल प्लेन है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यो डी, यो क्या है, यो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। ठीक, ये एंगल क्या है, थीटा। अगर हम इसे आगे बढ़ा दें ऐसे, बढ़ा दिया, और इसे भी आगे बढ़ा दें और इसे यहां मिला दें, तो ये एंगल भी थीटा होगा, यो भी थीटा होगा। ठीक, कोई समस्या वाली बात नहीं। मेनली तो हमें ये एंगल चाहिए था, इसका नाम रख दूं ए बी सी डी। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इफ द वेव्स इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली, constructively, then the path difference between both waves will be n lambda। सर ये कहां से आया n लैम्डा, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था
क्या, प्रकाश का व्यतिकरण, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, एक संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। इसमें संपोषी होता है तो जब दो वेव एक दूसरे की तरफ संपोषी व्यतिकरण दिखाते तो उनके रास्ते में एक अंतर उत्पन्न हो जाता है जिसे आप बोलते हो पथांतर। तो पथांतर देखो यहां भी है, यहां से जब मैंने ऐसे मिलाया तो यो वेव बराबर होगी दोनों, यहां से मिला यो वेव बराबर होगी, तो एक्स्ट्रा कितना है इसमें, एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी, यो ही तो एक्स्ट्रा है, पार्ट डिफरेंस। अरे यार यो यहां से ऐसे चला गया, यो यहां से आके ऐसे गया, तो यो और यो हिस्सा तो एक्स्ट्रा, ये दोनों यहां बराबर होगी, ये दोनों बराबर होगी, ये दोनों बराबर होगी, तो यो इतना फालतू चल रही वेव। कितनी फालतू चल रही, एडी प्लस डीबी, फालतू चलना, पथ में अंतर। तो एडी प्लस डीबी किसके बराबर हो गया, एन लैम्डा के। तो यो इतनी फालतू चल रही है, यो मैंने क्या मान ली, ये एज्यूम कर ली मैंने इक्वेशन नंबर 1। बताओ इसमें कोई समस्या है आपको, ये एज्यूम कर ली मैंने। अब मुझे इस AD प्लस DB की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ट्रायंगल देखो ADC में, इन ट्रायंगल ADC या ACD बोल दूं, अगर मैं साइन थीटा लूं, साइन थीटा किसके बराबर, लंब बटे करण, लाल बटे कक्का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के जस्ट सामने वाला तो लंब होता है AD। बेटा ये हमने लंबी तो डाल लेते इस पे, ये हो रहा यहाँ पे और यहाँ पे लंबी तो थे, तो यहाँ पे साइन थीटा है तो लंब हो गया AD, और इसका करण क्या होगा, करण होगा CD, AD बटे CD। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AD का मान तो मुझे पता नहीं, चलो AD तो मुझे पता नहीं, अपॉन CD मुझे पता है कितना है बेटा, इसके बराबर, किसके, इंटरप्लेनर स्पेसिंग CD D के बराबर। तो यहां से AD का मान कितना, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में ना पहुंच गया, D साइन थीटा, ये किसका मान हो गया, ये मान हो गया AD का। अगर मैं आपसे बात करूं इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा, इन ट्रायंगल ABCD ले लिया, साइन थीटा किसके बराबर, फिर से लंब, लंब कितना है BD, एंगल के जस्ट सामने वाला ये रहा लंब BD, करण कितना है, यही फिर से CD। तो साइन थीटा किसके बराबर, BD बटे CD कितना है, स्मॉल d। तो यहां से BD का मान कितना आ गया, D साइन थीटा, यही तो आ गया। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। अगर हम इक्वेशन 2 और 3 से AD और BD, ये DB की जगह BD मान लो, बराबर ही तो है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनसे भैया AD कितना, D साइन थीटा प्लस DB कह लूं या BD कह लूं, बात एक ही है, यो भी कितना, D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये जू का तू रखा, D साइन थीटा कितना, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यही क्या है मेरी ब्रैग की इक्वेशन, दिस इज ब्रैग्स इक्वेशन, दिस इज ब्रैग्स इक्वेशन। बताओ क्या था इसमें, हो गया प्रूफ, स्क्रीनशॉट लो, पहले इससे पहले वाले पेज का लो, नेक्स्ट पेज पे है प्रूफ, नेक्स्ट पेज, ले लिया स्क्रीनशॉट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आशा करता हूँ आपको ब्रैग्स इक्वेशन समझ में आई होगी, आगे डिस्कशन करेंगे आपसे लाउज मेथड वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।